Okay, now look at the fourth question. Other rooms in the house. Rian's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width कितनी है 15 feet. The length of the dining room extends from point B to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. ठीक है, अब जो फिगर आपको दे रखी है यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी फिगर दे रखी है, राइट? नीचे वाली मैंने खुद मार्क करी है, कैसे स्केच करी है, नाउ अंडरस्टैंड. रियान के रूम की डोर उन्होंने बोला है इट लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ कितनी है 18 फीट से लेकर 15 फीट तक की लेंथ है. ठीक है, मतलब आपकी लेंथ 18 फीट है और विड्थ कितनी है 15 फीट की विड्थ है. अब लेंथ हम कौन सी वाली लेंगे, ऐसे लेंथ ले या ऐसे लेंथ ले, हालांकि हमें पता है ये लेंथ आ जाएगी, पर उन्होंने मेंशन भी कर रखा है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए. तो पॉइंट पी और पॉइंट ए कहां पर है, यहां पर है. तो ये आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई. और यहां पर आप देख भी सकते हो 0 से लेकर 12 तक यहां तक के पॉइंट्स मार्क दें और 0 से -6 तक यहां तक के पॉइंट्स मार्क दें. तो ये अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल हमारा 18 फीट ही आ जाएगा. फीट हम मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट को हम वो फीट लेकर चल रहे हैं. ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 18 फीट की लेंथ हो गई. विड्थ इन्होंने क्या बोली है, 15 फीट की विड्थ बोली है. तो 15 फीट आपका नीचे आप देखोगे. ठीक है, मार्क दी नंबर्स यार, ये 0 1 2 3 4, ये टोटल आपका 15 तक आ गया. ठीक है, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस तो ऑलरेडी यहां पर दे रखी है जहां पर ओरिजिन ओ था, और ये आप क्या लेकर चलोगे एज वाई एक्सिस, जो कि आपकी 15 फीट दे रखी है, राइट? तो ऐसे आप स्केच करोगे ग्राफ पेपर पर, राइट? सो स्केच द डाइनिंग रूम एंड यू हैव टू ऑल्सो मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स. अब इसके कॉर्नर्स के ना कोऑर्डिनेट्स भी आपको मार्क करने हैं. तो कोऑर्डिनेट्स अब आपको अच्छे से आ गए होंगे कि कैसे मार्क करते हैं. एक बार फिर से हम मार्क कर लेते हैं. यहां देखो, ये आपका पॉइंट, इधर देखो, सबसे पहले यहां देखो, एक्स एक्सिस की लेंथ है ये 12 और वाई एक्सिस क्या आ जाएगा 0. ठीक है, तो यहां पर इसका पॉइंट कितना आया 12,0. यहां देखो कितना आ जाएगा, ये कितना है -6 है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर कितना आ जाएगा 0, -6,0. फाइन. यहां पर अगर हम देखें तो ये पूरी वाई एक्सिस की लेंथ कितनी जा रही है, विड्थ कितनी ले रहे हैं वो 15 फीट की विड्थ है. तो x का पॉइंट क्या है, यहां पर -6 है. तो यहां लिखो x का पॉइंट -6, और यहां पर विड्थ कितनी आ जाएगी 15 है, तो यहां लिखो -6,15, राइट? और यहां पर भी देख लो, यहां पर x का पॉइंट क्या मार्क्ड है 12, तो यहां पर लिखो 12, और y का मार्क क्या मार्क्ड है, टोटल 15 फीट है ना यहां पर आपकी y एक्सिस की लेंथ, तो यहां पर कितना आ जाएगा 12,15. तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए चारों पॉइंट के. ठीक है, चारों कॉर्नर्स के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं -6,15, 12,15, 12,0 एंड -6,0. आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है. सेकेंड पार्ट आपका है, यू हैव टू प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet into 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम. ये जो आपने डाइनिंग रूम बनाया है ना, इसके जस्ट सेंटर में आपको क्या प्लेस करना है, एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल प्लेस करना है. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल. अब ये जो आपने डाइनिंग टेबल प्लेस किया है, इसके कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट भी आपको मेंशन करना है. अब ये आया कैसे, आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन हियर, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है सेंटर पॉइंट, हम कैसे फाइंड आउट करें. ठीक है, यहां देखो 5 feet into 3 feet बोला है, आपके पास ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स हैं. कोऑर्डिनेट्स आपके पास कौन कौन से हैं, -6,0, जस्ट राइट इट डाउन, 12,0, -6,15, ये नीचे लिख लो, -6,15 एंड 12,15. फाइन. ये आपके 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं. आपको सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करना है, अगर आपने वीडियो इंट्रोडक्शन की अच्छे से देखी होगी, मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था. मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट हम क्या करेंगे, हम ये जो क्रॉस में वैल्यूज हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2. ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए. सो यहां से मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 + 12/2, और y का कितना आ जाएगा 0 + 15/2. फाइन.
सिमिलरली इधर भी अगर हम देखें तो ये सेम रहेगा, -6 + 12/2 एंड 0 + 15/2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट यहां पर कितना आया, 6/2 दैट विल बी 3, और यहां कितना है 15/2 दैट इज 7.5। तो मैंने यहां पर यही किया है, यहां पर बहुत ध्यान से देखना, मैंने 3.75 कोऑर्डिनेट यहां पर मार्क कर दिया है। दिस इज 3.75, ठीक है। आई विल राइट इट डाउन हियर 3,7.5। यहां देखो एक्स एक्सिस पर देखो 3 यहां पर है ना, और 7.5 कहां पर आया, यहां पर देखो ये 0 था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां पर है 7। तो ये 7.5 कहां आएगा, 7 और 8 के मिड में आएगा। तो यहां से मैंने ले लिया ये 7.5। तो 3,7.5 कहां है, यहां आया। अब आपको कितना, जो डायमेंशंस क्या दे रखे हैं आपको, 5 फीट इंटू 3 फीट की डायमेंशन दे रखी है डाइनिंग टेबल की, ठीक है, 5 फीट इंटू 3 फीट। ये 5 आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया, और 3 आपका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है। 5 लेंथ का मतलब ये हुआ, यहां देखो अब जब हम ऐसे मूव करेंगे, एक यूनिट ये हुई 1, दूसरी यूनिट ये हुई 2, 3, फिर इधर मूव करो, क्योंकि दोनों साइड हम इक्वली मूव करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि इधर हम 5 बढ़ जाए और इधर छोड़ते, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये सेंटर पॉइंट है आपका, तो दोनों साइड आपको क्या, इक्वली मूव करना पड़ेगा। इक्वली कैसे मूव करोगे, यहां पर 1 यूनिट मूव करा, इधर भी 1 यूनिट, तो टोटल कितने हो गए, 2 यूनिट। यहां पर फिर 3 यूनिट, इधर कितना हो गया, 4 यूनिट। अब 5 बनाने के लिए पूरा ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि अगर पूरा इधर मूव कर दोगे तो ये ज्यादा हो गया, इधर का डायमेंशन कम हो गया। तो क्या करोगे, आधा इधर ले लो और आधा इधर ले लो, वही मैंने यहां पर किया। आधा पॉइंट यहां मार्क किया और आधा पॉइंट यहां मार्क किया। ये टोटल कितना हो गया, 5 फीट का लेंथ हो गया, ठीक है। फिर से समझ लो, सेंटर पॉइंट 3 हमारे पास यहां पर था। 5 मूव करने के लिए, ऊपर देखो यहां पर 3 यहां पर है, 5 मूव करने के लिए 1 यूनिट इधर चले, 1 2, राइट, दूसरी यूनिट ये हो गई। फिर से इधर देखो 3, फिर इधर चले 4, और 5 कैसे हो जाएगा, इसका आधा और इसका आधा, दैट विल बी 5 यूनिट्स। क्लियर। सिमिलरली हमें 3 फीट अब विड्थ चाहिए। 3 फीट विड्थ चाहिए का मतलब ये हो गया, देखो 3 इज एन ऑड नंबर, आधा आधा ले लो पहले, आधा ऊपर चले आधा नीचे चले, टोटल कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। फिर 2 ऊपर 3 नीचे, तो ये टोटल कितना हो गया, 3। अब ये कोऑर्डिनेट्स कहां मीट कर रहे हैं, मैंने वही लाइन ज्वाइन कर दी, यहां आया यहां आया, ठीक है। इनको लाइन को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ये एक्सटेंड, मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी। जहां ये लाइन चारों कॉर्नर्स मीट कर रहे हैं, वो हमारा डाइनिंग टेबल के लेग्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, फाइन। और वहीं पर हमने वो कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर लिया। तो कितना आया यहां पर, ये कितना है, 0.5 है एक्स एक्सिस की लेंथ, ठीक है। और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, ये कहां पर आ रहा है, 6th पॉइंट पर आ रहा है। तो 0.5,6 आया इस वाले का। नीचे देखो अगेन 0.5 एक्स एक्सिस का, और y एक्सिस का कितना है, 9, 0.5,9। इधर देखो 5 पॉइंट, ये कितना है यहां पर है, ये 5.5 मिड में आ रहा है ना यहां पर 5.5। सो 5.5 आपका यहां आया, और y एक्सिस का कौन सा पॉइंट है, 9 है। सो 5.5,9। सिमिलरली यहां देखो 5.5 और y एक्सिस में क्या है, 6 है, तो 5.5,6। तो ये आपके सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर में आपका डाइनिंग टेबल प्लेस हो गया। आपको चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अगर आपको चेक करना है कि वेदर ये सेंटर में है भी या नहीं, यहीं पर आप देख सकते हो। इधर देखो कितनी यूनिट्स बच रही हैं, 1 2 3 4 5 और आधा ये, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, आधा ये है, ठीक है, 6.5। इधर देखो यहां से भी वहीं चलो, आधा ये 1 2 3 4 5 6, 6.5। तो मतलब हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। ऊपर और नीचे देख लो बराबर है कि नहीं, यहां से देख लो कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 बॉक्सेस हैं, नीचे देखो 1 2 3 4 5 6, नीचे भी कितने बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस हैं, फाइन। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आई होप दिस इज क्लियर कि हमें मिड में कैसे प्लेस करना है, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं यूज करेंगे कि अरे अब कहाँ प्लेस करें, हम इधर से काउंटिंग करें, इधर से काउंटिंग करें, ऊपर से फिर हम वैल्यूज इक्वल करें। सीधे सीधे फॉर्मूला आप क्या यूज करो, आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करो। मिड पॉइंट से आप फाइंड आउट करो 3,7.5 हमारे कोऑर्डिनेट्स आए मिड पॉइंट के।
वो मार्क करो 3,7.5 कहां पर है। फिर जितना भी आपको डायमेंशन दे रखा है, ठीक है, 5 फीट इंटू 3 फीट हो या कुछ भी डायमेंशन आपको दे रखा हो, तो वो हमें कैसे मूव करना है, हमें इक्वली मूव करना है टुवर्ड्स दी लेफ्ट एंड टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। सिमिलरली ऊपर और नीचे भी हमें इक्वली मूव करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर हम ज्यादा काउंट कर ले और नीचे कम, फिर हमारे डायमेंशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, फिर वो सेंटर नहीं रहेगा, ठीक है। तो remember this. I hope I have made everything clear. If you still have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Meet you in the next video. And if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. Thank you very much. Meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.